नमस्कार, मैं राहुल कठेरिया। जब सरकारें जनता से बड़े बड़े वादे करती हैं और जब सरकारें जनता से किए हुए वादों को पूरा नहीं कर पाती हैं और उलट जब जनता उन मुद्दों को लेकर सरकारों से सवाल पूछती है, तो सरकारें क्या करती हैं? जनता का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती हैं ताकि मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा सके। क्या इस वक्त हमारे देश में यही हो रहा है? क्या ये 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक ट्रेलर है? जो घटना हरियाणा में जिस प्रकार से दंगा फसाद हुआ है, जिस प्रकार से जयपुर से मुंबई के लिए ट्रेन जा रही थी, उस ट्रेन में किस प्रकार से 4 लोगों की हत्या होती हैं, बरेली में किस प्रकार से एक एसएसपी के द्वारा माहौल खराब होने से बचाया गया, बदले में उन एसएसपी साहब को इनाम देने की बजाय उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो क्या ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, तो क्या ये 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक ट्रेलर है, या यूं कहें कि जनता का ध्यान मुद्दों से भटकाने की एक कोशिश हो रही है? मणिपुर में जो हो रहा है वो भी एक दंगा फसाद की ही कोशिश है, क्योंकि वहां 2 समुदायों में विवाद चल रहा, मैतेई समुदाय और कुकी समुदाय। तो सरकार यानी कि प्रधानमंत्री मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुद्दों पर तो घिरी हुई है। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे रोजगार का मुद्दा हो, चाहे महंगाई को लेकर मुद्दा हो, चाहे किसानों की समस्याएं हों, चाहे गैस सिलेंडर के रेट की बात हो, चाहे डीजल और पेट्रोल की बात हो, चाहे नौकरियों की बात हो, हर मुद्दे पर मोदी सरकार फेल हो चुकी है। तो जनता तो सवाल पूछ ही रही है कि साहब आपने ये 9 साल हो चुके हैं, 10वीं साल चल रही है, आपने किया तो किया क्या है? जवाब दीजिए। तो ध्यान कैसे भटकाया जाए? तो कहीं ये 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले का ये ट्रेलर तो नहीं है। ये बात इसलिए भी कह रहा हूं, अब बात कर लेते हैं बरेली की घटना की। बरेली में किस प्रकार से कुछ कांवड़िए जा रहे थे, बीच में कुछ लोगों ने वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश की और माहौल को खराब होने से बचाया किसने? बरेली के एसएसपी ने। कांवड़ियों के ऊपर लाठीचार्ज किया। देखिए, जो गलत करेगा, चाहे फिर वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, गलत करेगा तो फिर उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, और वही वहां के उस पुलिस अधिकारी ने किया और बरेली में माहौल खराब होने से बचा लिया। इसका खामियाजा ये उनको भुगतना पड़ा कि उनको ट्रांसफर कर दिया गया, जबकि उनको इनाम देना चाहिए था उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तो ये कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश में तो दंगा होता ही नहीं। तो अच्छी बात थी, बदले में उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है। दूसरी घटना हरियाणा की देखिए। हरियाणा में क्या हुआ? कितना दंगा फसाद हुआ है। मतलब डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में। डबल इंजन की सरकार होने के बावजूद हरियाणा में दंगा हुए। डबल इंजन की सरकार फेल हो गई है क्या? और जबकि रोजगार देने के मामले में एक वक्त हरियाणा भारत के नंबर 1 पोजीशन पर था। मेवात का इलाका हो, गुरुग्राम का इलाका हो, ये जो गुरुग्राम तो हाईटेक सिटी माने जाते हैं, जितने सॉफ्टवेयर कंपनियां वो गुरुग्राम में है भैया। इनके जो ऑफिसेस हैं, इनका तो काम धंधा सब चौपट है। तो गुरुग्राम में हरियाणा में जो दंगा फसाद हुए, डबल इंजन की सरकार फेल है। तीसरी घटना जो जयपुर से मुंबई के लिए जो ट्रेन जा रही है, किस प्रकार से एक रेलवे का पुलिस बल का जवान अपने ही एक सहकर्मी की हत्या कर देता है और 3 मुस्लिम भाइयों की भी हत्या कर देता है। कितना गंभीर और कितनी दुखद घटना है। मतलब इनके दिमाग को कितना ब्रेन वॉश कर दिया गया है, और धिक्कार और लानत है गोदी मीडिया के उन तमाम दलाल पत्रकारों को जो इस प्रकार की खबरों को दबाने की कोशिश करते हैं, दिखाते ही नहीं, एक नया एंगल देने की कोशिश करते हैं। जबकि इस प्रकार की घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं ये गोदी मीडिया के पत्रकार भी जिम्मेवार होते हैं, क्योंकि सुबह शाम नफरती भाव इनके उस पर प्रोग्राम चलते हैं, इनके चैनलों पे सुबह शाम नफरती कार्यक्रम चलेंगे। देश का माहौल अच्छा करने की काम बातें नहीं होती हैं, देश का माहौल कैसे खराब किया जाए, इस प्रकार के इनके कार्यक्रम बनते हैं। तो दबी जबान से कई सामाजिक एक्टिविस्ट या यूं कहें कि राजनीतिक विश्लेषक इस बात को मानने लगे हैं कि ये 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक ट्रेलर है, एक आजमाइश हो रही है, चाहे वो मणिपुर का मामला ही क्यों ना हो। मणिपुर में भी यही हो रहा है।
तो इन मुद्दों से किस प्रकार से जनता को भटकाया जाए और बाद में 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले एक ऐसा माहौल बना दिया जाए कि सारे के सारे बहुसंख्यक हिंदू समाज एक छतरी के नीचे आ जाएं और 20% मुस्लिम समाज एक तरफ हो जाए और जो मुस्लिमों का हितैषी बनने की कोशिश करे तो उसको देशद्रोही घोषित कर दो और सब वोट सारा का सारा हिंदू मुस्लिम हो जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। क्या इस हद तक गिर चुकी है ये वर्तमान सरकार, डबल इंजन की सरकार? ये अपने आप में बहुत गंभीर, बहुत दुखद है। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी ने इस बात की भविष्यवाणी बहुत पहले कर दी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में कैरोसिन छिड़क रखा है और उनकी कही कही एक एक बात सच साबित हो रही है और जिसका हालिया और ताज़ा उदाहरण ये 3 घटनाएं भी देखने को हमको मिल चुकी हैं। मैं देश की जनता से सिर्फ यही अपील करता हूं कि ऐसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए जो दंगा फसाद में शामिल होने की बात करता हो। किसी विधायक, किसी मंत्री, किसी सांसद का बेटा, किसी बड़े दलाल मीडिया टाइप के पत्रकारों के बेटे कभी दंगे फसाद में आपने जाते हुए देखे? नहीं देखे होंगे। एक सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाले लोगों के परिवारों के बच्चे ही इनमें जाते हैं और बड़े बड़े नेताओं के बच्चे कभी नहीं जाते। तो ऐसे विवादों में, ऐसे दंगे फसादों में जाने से बचें और ऐसी अफवाहों को फैलाने से भी बचें। इस देश में हिंदू मुस्लिम जो तहजीब है, सर्वधर्म सर्व समभाव की जो भावना है, इसको जिंदा बनाए रखें, इसको बरकरार बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।